जय मसीह की दोस्तों, मेरे दोस्तों, एक पत्नी ने अपने ही पति को बेरहमी से मार के कर दिया टुकड़े। पर सवाल है क्यों, जबकि वो उसे तलाक देने को राजी था। फिर उस स्त्री को जो भी करना था वो कर ही सकती थी। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज के चल रहे मुस्कान, सौरभ और साहिल की खबर के बारे में, जो एक रहस्यमयी हत्या है। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने उसे इसलिए नहीं मारा कि उसे छुटकारा मिले अपने पति से, न्यूज चैनल्स के अनुसार। फिर आखिर क्या वजह है? तो वजह जब आप उस नशेड़ी साहिल के कमरे को देखोगे तो समझ ही जाओगे। अगर अब भी नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। दोस्तों, ज्यादा डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए शॉर्ट में बताता हूं। तो दोस्तों, यहाँ न्यूज वालों के अनुसार कहानी ये है कि साहिल, जो कि सन की नशेड़ी है, और वह अपने मृत मां से बहुत प्यार करता है, और वह अपनी मां की आत्मा से बातें करने का भी दावा करता है। मां की मौत का उसके दिमाग पे बहुत असर हुआ। वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। फिर उस गम को बुलाने के लिए वो उस मोहल्ले में आ गया, किराए का एक घर ले लिया जिस मोहल्ले में मुस्कान रहती थी। लेकिन माँ उसके जहन से नहीं गई। अब उसे ये लगता था कि उसकी माँ उससे बात करती है। वो सोशल मीडिया, स्नैपचैट का अकाउंट खोला और उसमें लगता था कि कई बार खुद ही मैसेज टाइप कर रहा है और खुद ही उसको ये फील हो रहा है कि ये माँ कह रही है, माँ उससे बातें कर रही है। जब मुलाकात बढ़ने लगी तो फिर करीब आने के बाद मुस्कान को ये कमजोरी पता चली साहिल की, कि इसकी माँ को गुजरे जमाना हो गया लेकिन ये अपनी माँ से बात करने की बातें करता, कैसा इंसान है। और यह काम मेरे दोस्तों दुष्ट आत्मा की सहायता से लोग करते हैं जब कोई भी आत्मा से उसे बात करना हो। जैसा कि बाइबल में शेमुएल नबी के मरने के बाद राजा शाऊल को उसकी जरूरत आन पड़ी और राजा चला गया जादू टोना करने वाली के पास, और जादू टोना के सहायता से उसने उस वक्त शेमुएल नबी की आत्मा से बातें कर पाया। उसी प्रकार यहाँ साहिल भी बुरी आत्माओं की मदद से अपनी माँ के आत्मा से बात कर पाता था। लेकिन दोस्तों, दुष्ट आत्माएं फ्री में आपके लिए काम नहीं करती जब तक आप उसको बलिदान ना करो। और हो सकता है इसने दुष्ट आत्माओं को जानवरों का बलि चढ़ा चढ़ा के कुछ समय तक का बात करने का अवसर लिया हो, क्योंकि बड़े कामों को कराने के लिए शैतान से उसको बड़ा बलिदान भी देना होता है। जैसा कि बाइबल में भी लिखा है, एक देश मोआब नामक जो परमेश्वर को नहीं मानता था, जंग जीतने के लिए अपने ही बेटे को शैतान के आगे बलि कर दिया। यहाँ भी साहिल ने हो सकता है अपने माँ को मिलने के लिए सौरभ को उसकी पत्नी से बलि करवाया, या फिर और कुछ उसे जितना था किसी से जिसे पाने के लिए वो शैतान को खुश करना चाहता था। ये तो वही जानेगा, पर ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि उसने शैतान को बलि चढ़ाने के लिए ही सौरभ को मरवाया, क्योंकि जब इन लोगों ने सौरभ को मारा तो उसके सर को अलग से अपने कमरे में ले गया, जहां उसका ये शैतानी चित्र और चिन्हों वाली दीवार है। इसने अपने घर में भी लिखा है, हमसे ना उलझना, अकड़ औकात में, जिससे पता चलता है ये शैतान से जीतने की शक्ति ले रहा होगा कि कोई इससे जीत ना पाए। क्योंकि मेरे दोस्तों, शैतान अपने लोगों को बड़ी चीजें कुछ समय के लिए दे तो सकता है, जैसा उसने यीशु मसीह को बताया था कि इस संसार का सारा वैभव मेरे पास है, जिसे चाहूं दे सकता हूं। पर मेरे लोगों, एक सच ये भी है कि शैतान झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो वह आपको कोई मरे हुए आपके लोगों से आपको बात नहीं कराता, बल्कि वो खुद आपके अपनों का वेश धर के आपके पास आपसे छलावा करने आता है और आपको दिखाता है कि तुम मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। पर इसमें कोई सच नहीं है, क्योंकि केवल यीशु ही है जो कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं तुम्हें अच्छी चीजें दे सकता हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे प्रिय लोगों, ये शैतानी चिन्ह, ये उल्टा क्रूस, ये छौ का चिन्ह, ये नशे का स्केच,
साफ बता रहा है कि ये हत्या शैतान को बलि करने के लिए किया है इन्होंने। वरना अगर इन दोनों को आपस में शादी करना होता तो ये अपने पति से तलाक ले लेती और कर लेती, जिससे मन उससे शादी सौरभ तलाक के लिए राजी था। यहाँ एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि ये शैतानी क्रियाओं के लिए ये सब किया गया है। पर दोस्तों, ये बातें मीडिया और पढ़े लिखे लोगों के द्वारा छिपा दी जाएगी। साहिल को और मुस्कान को बस पागल है, अंधविश्वासी है कह के आपको बताया जाएगा, ताकि लोगों का साइंटिस्ट पना गलत साबित ना हो, लोग आत्मिक बातों में विश्वास ना कर लें। लेकिन मेरे दोस्तों, जो बाइबल में लिखा है वो होता आ रहा है और यही सच है। शैतान ने लोगों को भरमाया है, भटकाया है कि मेरे लिए ये करो, वो करो, मेरी सेवा करो। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैं सेवा करवाने नहीं आया बल्कि करने आया हूं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर वही है, हमारा पिता वही है जिसका नाम यीशु है। इसलिए ही हम मसीही ऐसे ऐसे शैतानों को पैर में कुचलते हुए चलते हैं। पर एक बात मुझे भी इन सब के बीच समझ नहीं आया कि ये भाई साहब लोग जादू टोना के जगह के बीच क्या कर रहे हैं। पर खैर, मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मेरे दोस्तों, सच्ची शांति यीशु ने कहा है कि मैं ही देता हूं। इसलिए आपको अनंत जीवन शांति केवल यीशु मसीह देंगे, उसके पास ही आइए। जय मसीह की।